हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले थे, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आगे चल के मैं जनाब के फैमिली मेंबर से आप लोगों को मिलाऊंगा, तो इस वीडियो में अब हम वही करने वाले हैं। हमने आज उठाया हुआ है जनाब की बहन यानी कि भालू आपी को। जी हाँ, तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा कैसे किसी चीज़ को ये लोग ढकोसला बना लेते हैं और फिर उस पर तरह तरह के जो व्यूज़ हैं लोगों के, वो आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लेकिन उसका इनको फर्क नहीं पड़ता। इन्हें चलनी होती है अपने ही मस्ती में, अपने ही धुन में। हालांकि व्यूअर्स की इन्हें माननी भी नहीं होती है, लेकिन सारा कुछ ठीकरा उन्हीं के ऊपर भी मढ़ दिया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रामे भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि वीडियो को अंत तक आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दिया था इस फैमिली के एक मेंबर के बारे में, तो आप लोग जानते ही होंगे, भालू आप ही लोग इन्हें कहते हैं। ये बेसिकली ये जनाब की बहन है, और सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया था कैसे बच्चों से काम कराती हैं। फिर भी उन्हें किसी भी तरह का जो रिवॉर्ड है, जो कहा जाता है कि हाँ, वो नहीं मिलता है। कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें होती है जो गिफ्ट के तौर पे दे देती हैं, लेकिन काम करके उन्हें कंटेंट की तरह यूज़ करना होता है। खैर, उन सब बातों को छोड़ते हैं। बात यह है कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि मुहर्रम बीता है इन लोगों का, तो इनके ही कम्युनिटी के कुछ लोगों ने बताया कि भाई, ये जो मुहर्रम का त्यौहार होता है ना आप लोगों में, जिसे आप लोग इतने अच्छे से हर्षोल्लास से मनाते हैं, वो एक्चुअली होता है मातम का त्यौहार। हालांकि मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इनके ही व्यूअर्स जो हैं, जो इन्हीं के समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि ये मातम का त्यौहार होता है, किसी की शहादत हुई थी तो उसी के लिए इसे मनाया जाता है। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोग खुद को प्रताड़ित करते हैं, मतलब जंजीरों से पीटना, आग के अंगारों पे चलना एंड ऑल, ये सारी चीजें इसमें दिखाते हैं, लोग करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या ये चीजें दिखानी जरूरी होती हैं? ये वॉयलेंस के दायरे में नहीं आता। भाई, हर तरह के लोग इसे देखते हैं, तो मानसिक प्रभाव क्या कुछ नहीं पड़ता होगा, दुष्प्रभाव कह लीजिए, नहीं पड़ता होगा दिमाग पे। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनके में करते हैं, ठीक है, अब आप लोगों के रिचुअल्स है, आप लोग करते हैं, अच्छी चीज है। लेकिन इनके ही पोस्ट पे ये कमेंट्स आते हैं, इनके ही ये ब्लॉग्स पे कमेंट आते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। अब दूसरी चीज़, इनके जो पति हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। उनको भी लोग गुटखा किंग कहते हैं। भाई, नाम मैंने नहीं रखा हुआ है, ये सोशल मीडिया पे ही इनका नाम पड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये आप कह लीजिए कि यही घर के बहू हैं, और ये जो भालू आपी हैं ये इनके पति हैं। एक तरह से इसमें जो है ना, संबंध है इन दोनों का, ये दोनों फ्लिप है। मतलब जो पति है वो पत्नी है, जो पत्नी है वो पति है, ऐसा कुछ चल रहा होता है। ठीक है, ये ड्रामे के तौर पे दिखता है, जो जो सोशल मीडिया पे दिखता है, हमारे और आपके बीच में आता है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ अलग से इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया है। तो ये जो पत्नी रूपी पति हैं, ये अपने मायके जाते हैं। मतलब जो इनका घर है वो एक तरह से इनके लिए मायके हो गया, क्योंकि ये तो घर जमाई बन के रहते हैं। तो एक तरह से इनका जो घर है वो इनका मायके है। तो ये जब अपने मायके जाते हैं 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, तो अलग अलग तरह से क्रिएटिविटी दिखाते हैं वहां पे। फिर वो चीजें ला करके पोस्ट करते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। लोग देखते हैं, भाई जिन्हें पसंद आता है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग जिन्हें नहीं पसंद आता है वो लोग ट्रोल भी करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद चीजें ऐसी होती है ना कि इनको हर हर अपने हर एक ब्लॉग पे आ करके फिर उसके लिए दूसरा ब्लॉग बना करके सफाई देनी पड़ती है। तो भाई, इतना ड्रामा करना ही क्यों? अगर आपको हर ब्लॉग, हर वीडियो के बाद आकर के एक सफाई की वीडियो बनानी पड़े, तो फिर इतना ड्रामा क्यों करना? लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी फैमिली ड्रामेबाज है, सबके ड्रामे चलते ही रहते हैं। एक जो इनकी भाभी जान है, उनका तो आप लोगों को पता है, वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। जो उनका सिमर का कैरेक्टर था किसी सीरियल में, उससे ये बाहर ही नहीं निकल पा रही है। उनके ड्रामे तो अलग चल रहे हैं, लेकिन इनके भी ड्रामे कुछ कम नहीं है। एक्चुअली उन्हीं के पीठ पर अपना पैर रख करके इन्होंने पैर जमाया है एक तरह से सोशल मीडिया के दुनिया में। तो वहां पे पैर जमाने के बाद अब ये उनसे भी आगे हो चुकी हैं। भाई, कमाई अच्छी खासी हो रही है इनकी, अच्छे खासे डॉलर्स बन रहे हैं, फ्लैट पे फ्लैट लिए जा रहे हैं। खैर, मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे की वजह बताता हूँ। तो ये जब मुहर्रम था ना, तो इनके जो पत्नी रूपी पति हैं, ये गए हुए थे अपने गाँव में। तो उन्होंने वहां के रिचुअल्स दिखाए, जिसमें लोग अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, जंजीरों से मारते हैं, आग की गोले पे चलते हैं, और तरह तरह से चीजें होती है जो इनके रिचुअल्स है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उन चीजों को दिखाना जरूरी होता है? मतलब अगर आप लोग वही चीजें दिखाएं तो ही माना जाएगा। भाई, राह चलते हम लोग भी देख लेते हैं कि जब ताजिया जाती है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करते हैं लोग, और जिनको पता है वो लोग जानते ही हैं। उस दौरान जब ये जाते हैं मुहर्रम में ना, तो ये अपने वीडियोस में ये दिखाते हैं कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनके जो खाने प्रोवाइड करने का तरीका भी होता है ना, वो भी बहुत अजीब होता है। दोस्तों, छोटे छोटे पैकेट्स बना करके ना, ये जो अपने गाड़ी में, डीसीएम में जो भी होता है जिससे लेकर के जाते हैं,
उसके पीछे पीछे लोग आते रहते हैं और ये खाना ऐसे पकड़ करके मुंह पे फेंकते हैं। मतलब मुंह पे फेंक, ऐसे 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 फेंकना होता है। तो ये खाना देना कहाँ हुआ, ये तो मुंह पे मारना हुआ ना। भाई कुत्ते को भी ऐसे खाना नहीं खिलाया जाता। इंसानी तौर पे, मैं कम्युनिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी में ऐसा होता होगा एंड ऑल। ये सारी चीजें होती ही नहीं। अगर इंसानी चीज को समझा जाए तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए ना। कुत्तों को भी ऐसे इंसान खाना नहीं खिलाता मेरे भाई, लेकिन तुम ऐसे करते हो। और इनके उन्हीं वीडियोस पे ना कमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये पहली बार नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं पहली बार हुआ है एंड ऑल। ये पहले भी हो चुका है, पहले से ही दिखाते चले आ रहे हैं कि ऐसे ये खाना वितरण करते हैं लोगों को उनके मुंह पे फेंक करके। भाई मत खिलाओ, कोई जरूरत नहीं है। सम्मान से दिया हुआ नमक रोटी बहुत होता है। इंसान प्यार और मोहब्बत का भी भूखा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं नॉल हैं जो कि जाते हैं रास्ते पे चलते हुए, किसी को प्यार से खाना खिलाते हैं उनके साथ बैठ करके, तो वो अप्रिशिएबल होता है, लगता है नहीं भाई होना चाहिए, ऐसी चीजें हैं। लेकिन अब उन्हीं चीजों के बारे में जब इनके लोगों ने कमेंट करना शुरू किया तो फिर ये आ करके उस पर भी एक सफाई देती है भालू आपी। भाई इन्हें हर चीज में हर वीडियो के बाद सफाई देनी ही होती है। वो है, वो एक फंडा है, क्योंकि ड्रामे कर लोगे, अगर उल्टियां करोगे तो उसे साफ भी तो करना होगा ना। इंसान चूतिया थोड़ी है यार जो तुम्हारे ब्लॉग्स पे तुम्हारे वीडियोस पे बैठ करके देख रहा है। जो व्यूअर्स होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। तो उसके बाद भी आ करके इन्हें सफाई देनी पड़ी। भाई आई भालू आपी मस्त एकदम मेकअप वगैरह मार करके वीडियो के सामने, तो उन्होंने कहना शुरू किया, अब इस पे सफाई देना शुरू किया। लेकिन आप लोग एक जानते हैं कहानी में एक ट्विस्ट है। भाई ये लोग वही हैं दूसरे वाले मानसिकता के, मतलब इनसे सवाल कुछ भी करो इन्हें जवाब अपने तरीके का ही देना होता है। इनके जो व्यूअर्स थे ना, इनकी ही कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने जब सवाल उठाया तो सवाल ये था कि आप ऐसे मुंह पे किसी के खाना फेंक करके क्यों देते हैं भाई, या तो खिलाओ ही मत, या फिर दो तो सम्मान दो ना। आप ऐसे हाथ बढ़ा दोगे लोग वैसे ही खाना लेने के लिए आगे आ जाते हैं, कोई फेंकने के लिए नहीं रहता। आप सोचो कि खाना फेंक रहे हो किसी के मुंह पे और वो नीचे भी गिरेगा, लेकिन वो खाने के भूखे हैं तो वो आकर के खाना उठाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इनके ही कम्युनिटी के जब लोगों ने ऐसे कमेंट्स करने शुरू किए तो ये सफाई किस बारे में देती हैं कि मैं लंगर लगाती हूँ तो आप लोग जलते हैं, आप लोगों को सहन नहीं होता है, लंगर लगाना गलत है क्या, हम लोग ऐसे खाना बांटते हैं तो ये गलत। भाई वो खाना तुम बांटते हो वो एप्रिशिएबल है, उसके लिए कोई गलत सही कह ही नहीं सकता। किसी भूखे को एक वक्त की रोटी खिलाना ना वो बहुत बड़ी बात होती है, उसे लोग सराहना करते हैं कि हाँ नहीं ये अच्छी चीज है। लेकिन लोगों ने प्रश्न उठाया तुम्हारे तरीके पे कि किस तरीके से तुम लोग खाना खिलाते हो। ये तरीका सही होता है कि आप लोग किसी को खाना खिला रहे हो उसके मुंह पर फेंक करके मार रहे हो। अरे यार कोई घर में मेहमान आता है ना तो उसके सामने अगर थाली ऐसे जोर से घसीट के रख दो ना तो वो खाना खाने के लिए उठ जाता है, नहीं खाता है। कुत्तों को भी अगर तिरस्कार से तुम रोटी फेंकते हो तो एक समय के लिए वो सूंघ करके हट जाते हैं। और मानव के साथ तुम ऐसा व्यवहार करती हो और तुम सोचती हो कि नहीं लोग मुझे कुछ बोले भी नहीं, तो ऐसे वीडियोस को लाना ही क्यों। अब बात ये आती है कि तुम लाइव टेलीकास्ट तो कर नहीं रही हो कि लोग देख रहे हैं जिसमें एडिटिंग एंड ऑल नहीं हो सकता, तो कुछ चीज जैसे सारे ड्रामे को छुपाती हो जिसमें तुम्हारी गलतियां होती हैं, तो इन सब चीजों को भी छुपाया जा सकता है। जैसे तुमने मुहर्रम में ये दिखाई जिसमें लोग अपने आप को पीट रहे हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं जो कि नहीं होना चाहिए, बट होती है, ठीक है मानते हैं लोग, करते हैं। तो उन सब चीजों को एडिट किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो में जहां तुम गलत करती हो वहां तो तुम एडिट कर देती हो, तो फिर इन चीजों को एडिट क्यों नहीं किया जा सकता। चलो लाइव टेलीकास्ट में एक बार एडिटिंग की सुविधा नहीं होती, नहीं कर पाते लोग, लेकिन ऐसे कैसे, इसमें तो किया जा सकता है ना, चीजों को सुधारा जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है ना कि ये लोग ना तो अपनी गलती कभी मानते हैं कि इन्होंने गलत किया हुआ है, ना ही कुछ उसके बारे में बोलते हैं, बल्कि आपके क्वेश्चंस को ऐसे घुमा देंगे ना कि आपको लगेगा कि यार कहीं मैं ही तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरे कान कुछ गलत नहीं सुन रहा है, या मेरी आंखें कुछ गलत तो नहीं देख ली वीडियो के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों का हमेशा का है, मैं आप लोगों को हर एक वीडियोस दिखाऊंगा, हर एक इन लोगों के इवेंट्स बताऊंगा, दिखाऊंगा, आप लोग समझेंगे कि कैसे चीजों को तोड़ मड़ोड़ करके हमारे और आपके सामने ये लाते हैं। और फिर उसके बाद हर एक वीडियो पे इनकी सफाई आती है। तो खैर यही था, यही बताना था आप लोगों को कि अगर किसी के साथ मानवीय कृत्य कर रहे हो तुम तो उसे मानवीय तरीके से किया जाए, ना कि ऐसे तिरस्कार से। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूं कुछ नई चटपटी चीजें आप लोगों के लिए ले करके। तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।